देख रहे इंडिया न्यूज, मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को 2 घंटे के लिए सस्पेंड करके ये पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पास अब भी बहुमत है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उत्तराखंड विधानसभा में हरीश रावत का बहुमत परीक्षण हुआ, जिसमें 61 विधायकों ने वोटिंग की। कांग्रेस के 9 बागी विधायकों को वोटिंग से दूर रखने का आदेश सुप्रीम कोर्ट पहले ही दे चुका था। उत्तराखंड के संकट की शुरुआत दल बदल से हुई थी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बहुमत परीक्षण के दौरान भी दल बदल का खेल चलता रहा। कांग्रेस के बचे खुचे 27 विधायकों में से एक रेखा आर्य ने पाला बदला, तो बीजेपी से निलंबित विधायक भीमलाल आर्य ने कांग्रेस का समर्थन किया। विधानसभा में सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वर ने वोटिंग के बाद फैसला सील बंद लिफाफे में रखा। ये लिफाफा कल सुप्रीम कोर्ट में खुलेगा और सुप्रीम कोर्ट में ही तय होगा कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा या फिर हरीश रावत को फिर से सत्ता मिलेगी। विधानसभा में मतदान के दौरान क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर किसी चीज पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम सुप्रीम कोर्ट के बहुत आभारी हैं और अनिश्चय के बादल जो उत्तराखंड के ऊपर मंडरा गए थे वो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत शीघ्र छट जाएंगे और व्यवस्थित तरीके से यहाँ की व्यवस्था चल रही है। पक्ष विपक्ष जिस तरीके से बैठते हैं उस तरीके से हाथ खड़े करके वोटिंग कराई थी, तो हमने देखा, हम गिनते थे तो उसमें 33 हमारे पक्ष में थे और 28 उनके पक्ष में। हरीश रावत जी खनन माफिया, भू माफिया, वन माफिया जिस तरह से घिरे हुए हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। सीडी में स्पष्ट तौर पर देखा गया कि वो अपने लोगों को कैसे खरीद रहे हैं और धनबल से, बाहुबल से सदन में जो भी फैसला आएगा वो तो कल पता लगेगा। लेकिन उत्तराखंड की जनता का भरोसा कांग्रेस वहां बहुत पहले खो चुकी है। और ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, कहीं खुशी कहीं गम की। एक तरफ आप देख रहे हैं कांग्रेस कार्यालय के बाहर जहां जश्न का माहौल है, हरीश रावत को आप देख रहे हैं जो पहले ही ये घोषणा कर चुके हैं कि वो जीत उन्हीं की है, दोबारा वही सरकार बनाने जा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी कार्यालय जहां खामोशी है, कमोबेश बैठकों का दौर चल रहा है और अब इंतजार है कल का कि कल जब सीलबंद लिफाफा खुलेगा तो आखिर क्या घोषणा होगी। और इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर के कपूर, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, मुकेश नायक कांग्रेस के प्रवक्ता भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं और मुन्ना सिंह चौहान उत्तराखंड बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुन्ना सिंह चौहान साहब, जीत किसी की हो हार किसी की हो, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा ड्रामा हुआ, नैतिकता पे एक बड़ा सवालिया चिन्ह लग गया और कांग्रेस तो ये दावा अभी से कर रही है कि वही जीत रहे हैं। लगता है मुन्ना सिंह चौहान से अभी हम जुड़ नहीं पाए, थोड़ी देर में फिर संपर्क करेंगे। मुकेश नायक साहब के पास चलता है। मुकेश नायक जी, अभी लिफाफा तो कल खुलेगा, हरीश रावत तो आज ही अपनी जीत की घोषणा कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। वो तो पूरे सदन में स्पष्ट हो गया पूरा बहुमत। केवल हमें प्रतीक्षा है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की। शीतल जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पहला इस तरह का गैर संवैधानिक फैसला था कि प्रदेश के राज्यपाल महोदय ने सिफारिश नहीं की और उनकी सिफारिश के बगैर मंत्रिमंडल ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वहां राष्ट्रपति शासन के लिए प्रस्ताव राष्ट्रपति महोदय के पास भेज दिया। दूसरी बात, नियम जो संसदीय नियम संचालन और प्रक्रिया है उसके मुताबिक जो विधानसभा के अध्यक्ष का जो फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान में नहीं ले सकता, ये नियम है। और उसको भी ताक में रखकर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हमारे विधानसभा के अध्यक्ष के भी निर्णय की समीक्षा कर ली। मैं ये कहना चाहता हूं, ये तानाशाही है, अलोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक कदाचरण है और पूरे भारत के संघीय ढांचे पर चोट है, एकाधिकार की प्रवृत्ति है और एक गलत राजनीति को प्रोत्साहन देने का तरीका है। ये हर राज्य में इस तरह की राजनीतिक अस्थिरता फैला रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने क्या किया, उत्तराखंड में इन्होंने क्या किया, हिमाचल प्रदेश में ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि चुनी हुई सरकार अपने दायित्व पूरे नहीं कर पाए, वहां राजनीतिक अस्थिरता फैल जाए, वहां भी दल बदल को, खरीद फरोख्त को ये प्रोत्साहन दे रहे हैं। इन्होंने कांग्रेस के 9 विधायकों को बहला फुसलाकर अलग किया, चार्टर्ड प्लेन भेजे उनको आने के लिए, लीलावती होटल के रुकने की व्यवस्था की, उनकी सेवा करते रहे। लेकिन ये तो भारत के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट
ने न्याय किया है, संविधान की रक्षा की है, जिसके तहत उन्हें वोटिंग के अधिकार से वंचित रखा गया। और इस तरह की प्रवृत्ति अगर विधानसभाओं में उसको प्रोत्साहन मिला तो पूरे देश में लोकतंत्र में अस्थिरता होगी और जो जनता हमारे प्रतिनिधियों को चुनती है उनका अपमान होगा। इस तरह से सरकारों को हाईजैक करना, इस तरह से अस्थिरता फैलाना, इस तरह से चुनी हुई सरकारों को दल बदल में फंसा देना और इस तरह से सरकारों को बदलना, ये तानाशाही है, एकाधिकार की प्रवृत्ति है जो मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में पनप रही है, जिसको प्रोत्साहन मिल रहा है। जी ठीक है। कपूर साहब, कोई भी जीते कल, सीलबंद लिफाफा जब खुलेगा, जो ऑब्जर्वर सुप्रीम कोर्ट के थे वहां पर जिनके पास वो अब लिफाफा है, किसी की भी जीत हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी, कांग्रेस दावा कर रही है पहले से, लेकिन नैतिकता की हार ये कहीं ना कहीं है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट की पनाह लेने के बाद ही सब संभव हो पाया। देखिए, हमारा इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है और इतना अनबायस्ड है कि वो दे गो स्ट्रिक्टली बाय लॉ। तो स्ट्रिक्टली बाय लॉ जाने के बावजूद भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, बेशक हाईकोर्ट ने प्रेसिडेंट रूल को सेटिस्फाइड कर दिया था, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम स्टे दिया था वो सिर्फ इसलिए दिया था कि अभी जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होता, तो फ्लोर टेस्ट के लिए भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो घंटों की 2 घंटे की मोहलत दी, उसमें जो अभी फ्लोर टेस्ट हो गया है, हालांकि उसका नतीजा तो क्लियर है, लेकिन फिर भी जब तक फॉर्मल अनाउंसमेंट डिक्लेरेशन ऑफ लॉ बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं होगी, तब तक यही माना जाएगा कि अभी सस्पेंडेड एनिमेशन है वो चल रही है और जो प्रेजेंट रूल अभी तो लागू है। लेकिन एक बात बिल्कुल मानने वाली है कि जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है वो इट गोज स्ट्रिक्टली बाय लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी एट एनी स्टेट और एट द सेंटर। सुप्रीम कोर्ट खुद भी राष्ट्रपति शासन खत्म करने की घोषणा कर सकता है। हाँ, कल देखो, फ्लोर टेस्ट का मतलब ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहता था कि फ्लोर टेस्ट के मुताबिक अगर पॉलिटिकल पार्टी जिसका मेजोरिटी है, अगर उसको मेजोरिटी मिल रही है तो उसमें राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए। तो फ्लोर टेस्ट का मतलब यही था। फ्लोर टेस्ट का रिजल्ट जब सुप्रीम कोर्ट के आगे कल आएगा तो मुझे लगता है बिल्कुल सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, तो प्रेसिडेंट रूल का अंत होना वाजिब लग रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब फिलहाल नहीं जुड़ पा रहे हैं क्योंकि उनके पास जाना भी काफी लाजमी और जरूरतमंद हमारे लिए हो गया है आज। लेकिन मुकेश नायक साहब, जिस तरह का पूरा ये खेल चला, ड्रामा हुआ, ठीक है, आप बीजेपी पे लगातार आरोप लगाते रहे, हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते रहे, लेकिन जो स्टिंग ऑपरेशन सामने आए, खरीद एमएलएस को पैसे देने की बात हुई, ये तमाम तरह की जो जिसे बोलते हैं कि नी जर्क रिएक्शंस थी, तो आपकी पार्टी की तरफ से भी तो देखने को मिली। देखिए, जो स्टिंग ऑपरेशन है इसको भी कोर्ट और न्यायालय और जांच एजेंसियां देख रही हैं, उनके भी निर्णय इस पर आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनी हुई सरकार है उसके अस्तित्व की रक्षा थी। हाउस जो विधानसभा का फ्लोर है उस पर बहुमत सिद्ध किए बगैर, उस पर मतदान के बगैर राष्ट्रपति शासन लगा देना, एक दिन पहले विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत साबित होना था और उसके एक दिन पहले इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी असम का दौरा करके आए, उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर उसमें राष्ट्रपति महोदय को सिफारिश कर दी कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ये कहां का न्याय है? और अभी मैं सुन रहा था श्रीकांत शर्मा ये कह रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता, कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार जनविश्वास खो चुकी है। ये कितना हास्यास्पद है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या पूरे उत्तराखंड की जनता से उनकी बातचीत हो गई? क्या घर जाकर उनका ये कहना है कि पैसों के बल पर आप हो चुकी है, पैसों के बल पर है, पैसों के बल पर जीत हासिल करने जा रहे हैं आप, मतलब ये बीजेपी का कहना है। पैसों के बल पर तो बीजेपी ने हमारे 9 विधायकों को तोड़ा, उनके रुकने की व्यवस्था की, उत्तराखंड उनको चार्टर विमान भेजा लेने के लिए, दिल्ली के लीलावती होटल में उनको रुकाने की व्यवस्था की, उनकी सेवा की, उन्होंने उनको बंधक बना के रखा, उन्होंने राजनीतिक स्थिरता पैदा की, खरीद फरोख्त को उन्होंने प्रमोट किया। उन्होंने प्रमोट किया, तो फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने भी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की? क्या उनके प्रमोट करने के बाद आप जस्टिफाई करना चाह रहे हैं इसको? मतलब आपके बयान से ऐसा लग रहा है। नहीं, हमने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। हमारे नेताओं ने अपनी चुनी हुई सरकार की रक्षा का यत्न किया, हमने उसको प्रमोट नहीं किया।
लेकिन एक बार एक्चुअली अप्रोप्रिएशन बिल फेल होने जाने से नेचुरली अस्थिरता तो आई जाती है ना। उस एंगल से अगर उन्होंने, वो बात अलग है कि फ्लोर टेस्ट उस समय भी होना चाहिए था, लेकिन एक बार अप्रोप्रिएशन बिल जब फेल, अप्रोप्रिएशन बिल जो उसमें वोटिंग के लिए राइट कहा गया, और उस समय जो अस्थिरता तो आ चुकी थी, इसलिए हालांकि फ्लोर टेस्ट के प्रेसिडेंट रूल लगाना वो वाजिब तो नहीं था, लेकिन अल्टीमेटली देखिए जो जुडिशरी है दैट हैज कम टू द रेस्क्यू ऑफ डेमोक्रेसी। तो अल्टीमेटली मेरे ख्याल में जो न्यायपालिका है उसने अब जो कल फ्लोर टेस्ट के लिए आज फ्लोर टेस्ट, वो मुझे लगता है कि वाकई हमारी डेमोक्रेसी की जीत है और हमारी जुडिशियल सिस्टम की जो अनबाइज्ड अप्रोच है उसकी जीत है। और कल अल्टीमेटली फैसला हो जाएगा कि प्रेसिडेंट रूल वाकई ही इम्पोज होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से बागियों को इस पूरे प्रोसेस से दूर रखा गया। हाँ, देखिए वो जो 9 डिस्क्वालीफाइड थे, कई बार थोड़ा डाउट लग रहा था कि इनका स्टेटस क्या होगा। वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि क्योंकि एक्चुअली ये स्पीकर का राइट होता है, वो स्पीकर का जो डिसीजन है वो भी फाइनल होता है। अगर स्पीकर कह देता कि वो 9 डिस्क्वालीफाइड हैं, तो उसी फैसले को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको व्यू में रखते हुए ये कह दिया कि ये 9 डिस्क्वालीफाइड हैं, उनका राइट टू वोट नहीं होगा, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ जो 10th शेड्यूल में वो बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप एब्सटेन करते हो पार्टी विप के खिलाफ या वोटिंग करते हो पार्टी विप के खिलाफ, तो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड माना जाता है। उस हिसाब से जो स्पीकर का फैसला तो वो बिल्कुल वैलिड, प्राइमा फेशी लगता है कि बिल्कुल वैलिड फैसला था। बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद हम बीजेपी की भी हो, लेकिन लोकतंत्र की हार जरूर हुई है। कोर्ट की शरण में जाना पड़ा आखिरकार, जिस तरह का खेल पीछे हुआ। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए जिनसे हम लगातार बहस कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मुन्ना सिंह चौहान भी हैं, उत्तराखंड बीजेपी के प्रवक्ता। चौहान साहब, कांग्रेस का ये दावा है कि जीत उन्हीं की हो रही है, उन्हीं के पास बहुमत है, जो फ्लोर टेस्ट हुआ है आज, और उन्हीं की सरकार कल बनने जा रही है, और आपके लिए बड़ी सेट आ रही है। हेलो, अब आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। अच्छा, सवाल यह है कि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि जीत उन्हीं की हो रही है कल। जी पूछिए। कांग्रेस ने ये दावा किया है, हरीश रावत ने और कांग्रेस ने, कि जीत कल उन्हीं की होने जा रही है, वही सरकार बनाने जा रहे हैं। आपको मुंह की खानी पड़ रही है। शीतल जी, आपने 3 राउंड ये कांग्रेस के मित्रों के चला दिया और ये धारा प्रवाह भाषण दे रहे हैं। पहले दिन से जरा ये पूछ लीजिए, राष्ट्रपति शासन के ऊपर बड़ी टिप्पणियां कर रहे हैं। देश में अब तक 126 बार राष्ट्रपति शासन लगा, जिसमें से 100 बार से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाने का काम कांग्रेस के सरकारों ने किया देश के अंदर। ये लोकतंत्र के हिमायती कब से हो गए? और ये नितांत देश को गुमराह करने की बात कर रहे हैं कि राज्यपाल महोदय की सिफारिश के बिना राष्ट्रपति शासन लगा। The presidential proclamation was on the basis of the recommendation of the governor of Uttarakhand. गलत बात कर रही है। तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये केवल दुहाई दे रहे हैं कि स्पीकर साहब को अधिकार है। इनसे भी पूछ लीजिए, क्या स्पीकर साहब को भी अधिकार है कि 32 को 35 कहिए और 35 को 32 कहिए? यदि इस तरीके का अधिकार स्पीकर साहब को दिया गया और उनको इस तरीके का दुरुपयोग करना चाहिए, तो ऐसी लेजिस्लेटिव सिस्टम कांग्रेस को मुबारक। मुकेश साहब सवाल करना चाहते हैं। मुकेश नायक जी, आज उत्तराखंड के अंदर जरा मुझे पूरी करने दीजिए, इनका बहुत लंबा चौड़ा भाषण आ चुका है। हाँ, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, आपसे ऑडियो कनेक्शन नहीं जुड़ा था, नहीं तो हम आपको शुरू में ही जोड़ रहे थे। अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं ये पूछ रहा हूं, देश के अंदर एक वकील साहब ही बैठे हैं, कपूर साहब, वो बेहतर जवाब दे पाएंगे। बहुत एक लैंडमार्क जजमेंट है JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा का रिश्वत कांड। उसमें नरसिम्हा राव जी ने अपनी सरकार को बचाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सांसदों को 2-2 करोड़ रुपए दिए। सीबीआई जांच हुई, सही पाया गया, लोअर कोर्ट से उनको सजा हुई, अपीलांट कोर्ट से भी सजा हुई, हाई कोर्ट से भी सजा हुई। द मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब मसला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सही बात है कि इन्होंने रिश्वत ली, ये बात भी सही है कि इनको रिश्वत दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि रिश्वत लोकसभा के अंदर वोट डालने के लिए दी गई और लोकसभा के अंदर वोट डालने का जो अध्यक्ष का अधिकार है, जो इन हाउस प्रोसीडिंग है, सदन के अंदर की जो कार्रवाई है, उसको जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी है, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, लिहाजा उन घूसखोर सांसदों को बरी कर दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या हरीश रावत जी उत्तराखंड के अंदर नरसिम्हा राव सरकार का
सरकार बचाने का उसी मॉडल को रिपीट कर रहे हैं। चलिए ठीक है। सांसदों को घूस दे करके अपनी सरकार को बचाने का काम किया था। यहाँ अनोखी बात यह है कि हरीश रावत जी का एक स्टिंग ऑपरेशन आया है, जिसमें वो कांग्रेस के ही 12 विधायकों को घूस देते हुए उनके विधायक अपने पार्टी के विधायक कह रहे हैं। तो जरा मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र किसी स्थिति पर चलेगा कि नहीं, लोकतंत्र किसी मर्यादा पे चलेगा कि नहीं, लोकतंत्र किसी चलिए वक्त खत्म हो चुका है। मुकेश नायक से भी रिएक्शन लेने का वक्त नहीं है। आखिर में एक सवाल आर.के. कपूर जी से लेना चाहती हूँ। कपूर साहब, मान लीजिए कल तो जो नतीजा आएगा हम सब देखेंगे ही, मान लीजिए कि वो जो डिस्क्वालिफाइड हैं उनकी अपील जो है उसकी हेयरिंग जुलाई में है, उस वक्त अगर उनका डिस्क्वालिफिकेशन जो है उसको कोर्ट गलत ठहरा देती है तो फिर क्या अब दोबारा फ्लोर टेस्ट होगा? ऐसे में क्या स्थिति नहीं, अभी तो फ्लोर टेस्ट जो हो गया है उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देना है कि प्रेसिडेंट रूल लागू रहेगा कि नहीं रहेगा। ये अगर ये सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है कि 13 जुलाई को जो उनका फैसला आना है डिस्क्वालिफिकेशन पे, क्योंकि अभी तो 9 मेंबर्स ने वोट नहीं किया है, अगर तब तक इस फैसले को इंटरिम स्टे करके 13 जुलाई तक वेट की जाती है तो इसका माना ये हुआ कि फ्लोर टेस्ट तो हो चुका है लेकिन उसका रिजल्ट अभी नहीं डिक्लेयर किया जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट से। तो अगर डिस्क्वालिफिकेशन का जो नहीं, वो तो कल फॉर्मल लिफाफा सुप्रीम कोर्ट के पास गया है। सुप्रीम कोर्ट उसके बाद ये भी तो कर सकता है ना, सुप्रीम कोर्ट उस लिफाफे को खोलता है, खोलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है कि ये फ्लोर टेस्ट हो गया है, पार्टी ने मेजोरिटी शो कर दिया है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि 9 को हमने कहा था कि अभी वोटिंग नहीं करेंगे लेकिन 13 जुलाई को उनका फैसला आने वाला, अगर मान लो 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर देता है, हमारी एक सुपोजिशन मानते हैं, तो इसका मतलब यह है कि फ्लोर टेस्ट 9 मेंबर्स के बाद दोबारा किया जाएगा, तब यह नतीजा निकलेगा कि मेजोरिटी वो कमांड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ये डिपेंड करता है कि कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। बिल्कुल, हमें इंतजार करना होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कल का। आप सभी